ये वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला, विचार, योजना क्या है जो राजस्थान सरकार पूरे करने में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्राथमिकता से आपके नेतृत्व में लगी हुई है? देखिए, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव का विचार दिया और उसके बाद दिसंबर 2023 में जब राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी के उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में भी एक राज्य एक चुनाव का विचार रखा और उसके अंतर्गत चूँकि हमारे नगर निकायों का जो प्रकरण था उसमें लगभग 4-5 चरणों में पिछले शासन के समय चुनाव हुए थे और ये माना जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं कुछ दिन पहले आचार संहिता लगती है, विकास कार्यों में रुकावट आ जाती है और विकास गति नहीं पकड़ पाता है। इसलिए अगर एक राज्य एक चुनाव हो तो सारे नगर निकायों के जब एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो हम 1.5 महीने या महीने भर की जो भी चुनाव आयोग चाहेगा उस आचार संहिता में काम रोक लेंगे, लेकिन उसके बाद निर्वाचित नगर निकायों के साथ मिलकर और राजस्थान सरकार तेज़ी से राजस्थान के विकास के मामले में काम करने को स्वतंत्र रहेगी और आने वाले बाकी समय में किसी प्रकार की आचार संहिता का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। विकास में कोई रुकावट नहीं है। इस सोच के साथ एक राज्य एक चुनाव के आधार पर हमने निर्णय किया और उसमें सबसे पहले चूँकि 2018 से 2023 के कालखंड में नगर निकायों की जितनी भी संपत्ति थी वो एक अभियान के रूप में लगभग बांट दी गई और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो हमने सबसे पहले तो नगर निकायों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए उनका सीमा विस्तार किया ताकि उनके पास और संपत्ति आ सके और ज़मीनें आ सकें जिनमें वो अपनी योजनाएं सर्जित करें, उन्हें बाज़ार में उतारकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। और ये करने के बाद हमने जैसे जैसे कार्यकाल समाप्त होता गया, निर्वाचित बोर्ड को भंग कर हम प्रशासक लगाते गए और उसके बाद हमने जब नगर निकायों के सीमा विस्तार का काम पूरा हो गया उसके बाद अब हमारा वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू हो गया। वार्डों का पुनर्गठन का काम भी लगभग पूरा हो गया और उम्मीद ये है कि हम अगस्त के पहले सप्ताह से पहले नए वार्डों की अधिसूचना जारी कर देंगे। अधिसूचना जारी करने के बाद राजस्थान सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेगी कि वो नगर निकायों के मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दें और हम ये उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर तक मतदाता सूची का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेगी कि वो दिसंबर माह में एक राज्य एक चुनाव के साथ एक तिथि में राज्य के सभी 312 नगर निकायों के चुनाव संपन्न करा दें। जब एक प्रदेश एक चुनाव की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ नगर निगम नगर निकायों के चुनाव या फिर पंचायत चुनाव भी शामिल होने की बात थी शुरुआती? नहीं, जितने भी निर्वाचन का क्षेत्र है, चाहे वो नगर निकाय हों, चाहे वो पंचायत राज हों, चाहे वो सहकारिता हो, इसमें एक राज्य एक चुनाव के अंतर्गत सभी निर्वाचन करवाने का लक्ष्य था। चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा एक प्रदेश एक चुनाव के रूप में जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर करते हैं। आप खुद यूडीएच मंत्री के रूप में जब अपने आप को इस काम के सबसे जिम्मेदार प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में देखते हैं, आप खुद कितनी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें? देखिए, अब तक हमने इस दिशा में जितना भी काम किया है एक राज्य एक चुनाव के तहत, उसमें मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मेरी पूर्णतः आत्मसंतुष्टि उस दिन हो जाएगी जब हम दिसंबर 2025 में राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ संपन्न करवाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे।